दोस्तों, खेती किसानी ऐसा धंधा है जो मौसम पर निर्भर है और इस पर मौसम की मार समय समय पर पड़ती रहती है। जैसे बेमौसम बारिश, ओले गिरना, तूफान, कोहरा, पाला आदि तमाम तरीकों से प्रकृति फसलों को बर्बाद कर देती है। लेकिन भैया, जो किसान इनसे संघर्ष कर कर मौसम से लड़कर अपनी फसलों को बचा ले जाता है, वही सफल किसान है। क्योंकि उसके बाद जो भाव मिलता है वो अनुकूल परिस्थितियों और अनुकूल मौसम में पैदा होने वाली फसल कभी दे ही नहीं सकती। और दोस्तों, आप धंधा चाहे जो भी करें, चाहे बिजनेस करें या जो है खेती करें, अपने क्षेत्र के सफल किसानों को या आप जो भी करना चाहते हैं उस क्षेत्र के सफल लोगों को अपना रोल मॉडल बनाएं। क्योंकि दोस्तों, संगत का असर बहुत बड़ा असर होता है। अगर आप जो है 4 सफल लोगों के साथ उठना बैठना चालू कर दिए तो 1 साल के अंदर 5वें सफल व्यक्ति आप हो जाएंगे। दोस्तों, पूरे भारत में करोड़ों लोग जो है खेती किसानी करते हैं, जिसमें भैया 20-25% लोग ही सफल हैं। अगर देखा जाए तो 10% किसान तो बेहद सफल किसान हैं। अगर भैया आपको खेती में सफलता हासिल करनी है, खेती से पैसे कमाने हैं, तो आपको अपने क्षेत्र के सफल किसानों को अपना रोल मॉडल बनाना होगा। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजेश वर्मा, आपका अपने एग्रो फार्मिंग में स्वागत है। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस चूहे के एक बिल होता है उसके मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब यह कि अगर भैया आप एक फसल पर निर्भर रहते हैं तो हो सकता है कि उसके भाव ना मिले या भैया वो मौसम के मार से बर्बाद हो जाए। तो भैया आप अगर 2-3 फसलें 4 फसलें लगा रहे हैं तो एक फसल में अगर आपका नुकसान हो रहा है या उसके भाव नहीं मिल रहे हैं तो भैया दूसरी फसल आपको बढ़िया पैसा देगी, जिससे भैया आपका कभी भी घाटा हो ही नहीं सकता। तो भैया आज हम बात करेंगे अप्रैल महीने में लगाई जाने वाली फसलों के बारे में कि अगर आप भैया उनकी खेती कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। क्योंकि दोस्तों, इसमें कुछ फसलें ऐसी हैं जो विपरीत मौसम में विपरीत परिस्थितियों में आपको तैयार करनी है। अगर आप उनको भैया तैयार कर ले जाते हैं तो आपको वो इतना पैसा दे जाएंगी कि भैया मौसम के अनुकूल परिस्थितियों में पैदा होने वाली फसलें कभी नहीं दे सकती। तो भैया, जो हम 10-15 फसलों के बारे में बात करने वाले हैं जो इस मौसम में बोई जाएंगी, तो उसमें भैया 2-1 फसलें तो बहुत ही मोटा मुनाफा देंगी अगर उनकी खेती आप इस समय कर ले जा रहे हैं। तो भैया, लौकी बाज़ार में इस समय आने लगी है, वो भैया दिसंबर, जनवरी और फरवरी की लगाई हुई है। अगर भैया अप्रैल के महीने में आप लौकी की खेती कर रहे हैं तो जब आपकी लौकी 50-60 दिन बाद तैयार होगी तब तक भैया ये लौकी का पेड़ बूढ़ा हो जाएगा। तो इसमें जो फल आएगा वो भैया छोटा टेढ़ा मेढ़ा आएगा और आपका फल जो आएगा वो भैया काफ़ी अच्छा आएगा। और मित्रों, लौकी के भाव जो है अगस्त सितंबर के महीने में बहुत अच्छे रहते हैं। और मित्रों, अगर इसकी 3G कटिंग वगैरह कर रहे हैं तो एक एक पौधा भैया आपको जो है 200-300 लौकी का फल दे जाता है। अगर दोस्तों आप जो है मचान बीज से करते हैं तो हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कत हो, क्योंकि भैया जून के महीने में हो सकता है लू का प्रभाव थोड़ा बहुत इसमें नुकसान पहुंचाए। लेकिन दोस्तों, यही जो है जैसे ही पहले बारिश होगी, मौसम में आर्द्रता हो जाएगा तो उस समय भैया मचान विधि वाली लौकी ज़्यादा सक्सेस होगी। क्योंकि अगर दोस्तों बेड पर आपकी लौकी है तो उस समय भैया आपका ज़्यादा नुकसान होगा जब बारिश का मौसम चालू हो जाएगा, क्योंकि उस समय तमाम प्रकार के कीड़े पैदा हो जाते हैं तो वो जो है बेड वाली पर ज़्यादा नुकसान करते हैं। और मित्रों, जुलाई अगस्त में इसके रेट 20 रुपये, 25 रुपये, यहाँ तक कि 30 रुपये किलो तक चले जाते हैं। और भैया लौकी का इतना अच्छा उत्पादन होता है कि अगर मिला जुला रेट 10 रुपये का ही इसका रहा तो मित्रों ये बहुत ही मोटा पैसा देने वाली फसल साबित होगी। दोस्तों, अगर गर्मियों के मौसम में सब्जियों की बात हो रही हो और उसमें भिंडी का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर भैया अप्रैल के महीने में आप लेडी फिंगर फार्मिंग यानी कि भिंडी की खेती अगर आप कर रहे हैं
तो ये निश्चित है भैया ये आपको अच्छा मुनाफा देने वाली फसल होगी, क्योंकि भैया जो भिंडी इस समय आ रही है बाज़ार, तो उसके रेट भैया 40 रुपये 50 रुपये किलो के चल रहे हैं। और ये भैया 10-15 दिन में इसके भाव 25-30 रुपये हो सकते हैं। लेकिन भैया जैसे ही जून का महीना आएगा, इसके भाव फिर चढ़ने चालू हो जाएंगे और हो सकता है कि जून जुलाई अगस्त के महीने में इसके भाव 80 रुपये 70 रुपये किलो के चले जाएं। और जो आप भिंडी भैया अप्रैल के महीने में लगाएंगे, तो ये भैया अगस्त सितंबर अक्टूबर तक चलेगी, तो ये आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देगी। क्योंकि दोस्तों जो भिंडी इस समय आ रही है, जब तक आपकी भिंडी तोड़ाई के लिए तैयार होगी, तब तक भैया ये पूरी तरह ख़त्म हो चुकी होगी। अगर दोस्तों अप्रैल के महीने में आप खीरे की बुआई कर रहे हैं, तो भैया आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। क्योंकि दोस्तों जब ये जो है 45-50 दिन में तैयार होकर बाज़ार जाएगा, तो उस समय रेट बहुत अच्छे मिलेंगे। और दोस्तों खीरे का उत्पादन इतना अच्छा, इतना ज़्यादा होता है कि मित्रों अगर इसके भाव 15 रुपये मिले जुले ही रहे, तो मित्रों ये बहुत अच्छा पैसा देने वाली फसल होगी। लेकिन ये तो पक्का है भैया कि जब आपका खीरा तैयार होगा, तो भैया भाव आपके 20 रुपये से ऊपर ही मिलेंगे। लेकिन दोस्तों जो किसान खीरे की खेती करना चाहते हैं, तो वो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें कि खीरा आप चाहे जितनी बड़ी एरिया में लगाएं, लेकिन भैया स्टेप बाय स्टेप लगाएं। क्योंकि खीरा एकदम से भैया तैयार होता है और एकदम से पूरी फसल ख़त्म हो जाती है। इसकी तोड़ाई भैया शुद्ध देखा जाए तो 15 दिन चलती है, और भैया 4-5 दिन आगे 4-5 दिन पीछे जो भैया कम मात्रा में होती है, तो ये मात्र 25 दिन तक 30 दिन तक ही फसल टूटती है। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप 10-10 15-15 दिन गैपिंग कर अगर आप लगा रहे हैं, तो इसको आप लगातार 1.5 महीने 2 महीने तक चला सकते हैं। अगली फसल दोस्तों आप तरोई और गिलकी की कर सकते हैं। ये भी भैया बहुत अच्छी फसल है। मित्रों ये फसल आपको कम लागत में तैयार हो जाती है। और भैया इसमें एक वैरायटी आती है आलोक, ये भैया वीएनआर सीड्स की है। ये बहुत अच्छी वैरायटी है। इसका फल जो है एकदम जो है गहरा हरा होता है, तो इसलिए इसकी मंडी में उठान यानी कि बिक्री बहुत अच्छी होती है। आप इसको लगा सकते हैं, या भैया आपके क्षेत्र में जो भैया तरोई की डिमांड सबसे ज़्यादा हो या सबसे ज़्यादा उत्पादन देती हो, आप उसको भी लगा सकते हैं। और दोस्तों ये काफ़ी लंबे टाइम तक टूटती रहती है। इसमें मात्र भैया आपको जो है कीड़ों यानी कि डांसी या डंक मारने वाले कीड़े या उड़ने चूसने वाले कीड़ों से ही आपको बचाना होता है। और दोस्तों इसमें ज़्यादा रोग नहीं लग, इसलिए इसकी फसल में लागत कम आती है। लेकिन भैया इसका उत्पादन इतना ज़्यादा होता है कि अगर इसका मिला जुला भाव 15 रुपये 20 रुपये ही रहा, तब भी भैया ये बहुत अच्छी फसल साबित होगी। क्योंकि वैसे तो दोस्तों इसके भाव 20 रुपये से खाले बहुत कम आते हैं। दोस्तों अगली फसल आप कद्दू की कर सकते हैं। दोस्तों कद्दू बाज़ार में आना चालू हो गया है, और अगर अप्रैल महीने में आप कद्दू की खेती कर रहे हैं, तो ये तो पक्का है कि जब तक आपका कद्दू तैयार होगा, तब तक भैया ये जो है कद्दू ख़त्म हो चुका होगा। तो आपको बढ़िया भाव भी मिल सकते हैं। और हाँ दोस्तों ये हरा भी बिकता है, क्योंकि हरा सब्जी में जाता है और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। दोस्तों इसमें और एक खूबी है कि अगर आपके क्षेत्र में उस समय इसके भाव ना हो, तो आप इसको पका सकते हैं और इसका स्टोर कर सकते हैं। और जब भी भैया इसके भाव चढ़ जाएं, तब भैया ये पका भी बिक जाता है। और हाँ दोस्तों अप्रैल के महीने में लगाई जाने वाली बेल वर्गीय सब्जी में एक सबसे अच्छी सब्जी है देसी टिंडा। अगर भैया आप टिंडा की खेती कर रहे हैं, तो टिंडा भैया 40-50 रुपये का भाव रहता है। और भैया इसमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना कि आप जो है इसमें देसी खाद यानी कि गोबर की खाद ज़रूर डालें। क्योंकि भैया जितना ज़्यादा आपका हरा होगा और रोएदार होगा, उसके भाव उतने अच्छे मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आप टिंडा की खेती कर रहे हैं, तो मित्रों ये पकने बहुत जल्दी लगता है। और भैया आप करेला भी अप्रैल के महीने में लगा सकते हैं, क्योंकि करेला भी भैया जो है ये लंबे टाइम तक चलने वाली फसल है। अगर आप अप्रैल के महीने में करेला लगा रहे हैं और मित्रों इसको थ्रिप्स माइट और जो है लीफ माइनर से बचाए रख रहे हैं, तो ये आपका अक्टूबर नवंबर तक चलता रहेगा। और भैया ये काउंट कर अगर रखिए, तो ये बहुत अच्छा पैसा देने वाली फसल होती है।
और हाँ दोस्तों, अगली फसल आप मक्का की कर सकते हैं, क्योंकि मित्रों मक्का जो है भुट्टे में भी बिक जाता है और जो है इसका आप दाना भी ले सकते हैं। अगर दोस्तों आप इसका दाना ले रहे हैं तो ये भैया 110 से 120 दिन में तैयार हो जाएगा, और अगर आप इसको भुट्टा बेचने के लिए ले रहे हैं तो ये जो है आपको 80 से 90 दिन में तैयार हो जाएगा। दोस्तों अगली फसल आप बैंगन की कर सकते हैं, क्योंकि मित्रों बैंगन एक ऐसी फसल है जो जुलाई अगस्त में बहुत अच्छा रेट देती है, क्योंकि दोस्तों वहाँ का लगा हुआ सारा बैंगन समाप्त हो जाता है जिस खेत में जल भरा होता है। और दोस्तों इसमें एक और बड़ी समस्या आती है, उसके लिए आपको अच्छी दवाओं का ही उपयोग करना होगा। वो समस्या है इल्ली की, तना छेदक, फल छेदक, ये कीड़े इसमें बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो इसको भैया आधा किसान तो बचा ही नहीं पाता। और मित्रों इसमें अगर देखा जाए, अगर आप तना छेदक, फल छेदक, माइट थ्रिप्स लीफ माइनर से केवल इसको कीटों से केवल बचा ले गए तो भैया ये बहुत आराम से पैदा होने वाली फसल है। और मित्रों इसमें देखा जाए तो लागत भी बहुत कम आती है, और भैया एक पेड़ इसका जो है इतना अच्छा उत्पादन देता है कि वो भैया 150 से 200 रुपये तक दे जाता है। मित्रों अगली फसल साल के 12 महीने बिकने वाली और हर रोज यूज करने वाली मिर्ची की आप करें। दोस्तों मिर्ची एक ऐसी फसल है कि ये भैया साल के 12 महीने बिकती है, हर जगह बिकती है और हर मंडी में बिकती है। हाँ ऐसा तो माना जाता है कि कहीं ज़्यादा महीन बिकती है, कहीं पर थोड़ा मोटी बिकती है, तो कहीं पर भैया अचारी बिकती है, तो कहीं पर लंबी बिकती है। आपके क्षेत्र में जिस साइज़ की भैया ज़्यादा डिमांड हो उस साइज़ के हिसाब से आप मिर्ची की खेती करें। और हाँ दोस्तों मिर्ची की एक ऐसी फसल है कि अगर आप एक बार रोपाई कर रहे हैं तो ये भैया 7-8 महीने तक चलने वाली फसल है। और इसके भाव कभी कभार तो होता है कि इसके भाव कम हो, लेकिन भैया जब ये 7-8 महीने तक टूटती है, और हाँ भैया ये जो है कभी कभी 100-150 रुपये किलो तक बिकती है। और हाँ भैया अगर आप इसको अप्रैल के महीने में लगा रहे हैं तो सबसे अच्छे भाव अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में होते हैं। उस समय भैया ये 100 रुपये, 150 रुपये किलो तक बिकती है। तो दोस्तों इससे आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और हाँ दोस्तों एक ऐसी फसल है जो कभी कभी पैसा इतना ज़्यादा दे जाती है कि कोई फसल उसके बराबर पैसा नहीं देती है, वो है भैया फसल टमाटर। लेकिन हाँ मित्रों अगर आप टमाटर की खेती करना चाह रहे हैं तो उसको एक रूटीन बना लें कि आपको हर साल उसकी खेती करना ही है, क्योंकि टमाटर भैया दूसरे तीसरे साल इतना ज़्यादा पैसा दे जाता है कि उतना पैसा कोई फसल नहीं देती। वैसे तो भैया लगातार 1 साल हो गए हैं कि इसके बहुत अच्छे भाव चल रहे हैं, उसको मौसम का प्रभाव मानो या भैया कोई दूसरा कारण। और हाँ मित्रों जो इस मौसम से बचाकर अपनी फसल को ले आया तो टमाटर में भैया अगर देखा जाए तो 1 एकड़ में 8 लाख 10 लाख रुपए तक वो किसान पैदा कर लिया है। और अगर आप रूटीन बनाकर टमाटर की खेती कर रहे हैं तो पक्का है कि टमाटर में आपका बहुत अच्छा फायदा होगा। मित्रों अगली फसल आप ग्वारफली की कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि भैया पिछले साल इसके भाव जो है 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये किलो तक रहे। अगर दोस्तों ग्वारफली की खेती आप कर रहे हैं तो इसके भैया भाव कभी भी 20 रुपये, 25 रुपये से खाले नहीं आते। और हाँ दोस्तों कुछ फसलें ऐसी हैं जो बहुत कम दिनों में तैयार हो जाती हैं, वो फसलें बहुत छोटी मानी जाती हैं। और हाँ दोस्तों अगर वो फसलें इस समय आप तैयार कर रहे हैं तो निश्चित है भैया उतना पैसा कोई भी फसल नहीं देगी। उसमें पहली फसल है भैया धनिया की। अगर मित्रों धनिया की खेती आप अप्रैल के महीने में तैयार कर ले जा रहे हैं तो निश्चित है भैया ये आपको 50 रुपये किलो से लगाकर 100 रुपये किलो के भाव देगी, क्योंकि इस मौसम में भैया धनिया तैयार करना आसान नहीं होता। और जो किसान इनको तैयार कर ले जाता है तो वो भैया बहुत मोटा पैसा कमाता है, क्योंकि भैया इसके एक तो जर्मिनेशन में थोड़ा दिक्कत होने लगती है, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाता है उतना भैया इसके जमाव में दिक्कत होता है। तो अगर भैया आप अगर नालियाँ निकाल कर आप इसकी बेड पर बुआई कर रहे हैं, उसके द्वारा आप पानी दे रहे हैं, तब भी भैया आपकी धनिया उग आएगी और बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। अगर भैया आप इसको समतल पर बो रहे हैं तो वहाँ पर भैया आप सिंचाई के लिए इसको मिनी स्प्रिंकलर को रखें। अगर मिनी स्प्रिंकलर के द्वारा इसकी सिंचाई कर रहे हैं तो भैया ये धनिया आपको बहुत मोटा मुनाफा देगी। और हाँ दोस्तों इस मौसम में आप मूली की भी खेती कर सकते हैं। अगर दोस्तों मूली की खेती कर रहे हैं तो वो आपको बहुत मोटा
फ़ायदा देगी, क्योंकि भैया ये विपरीत परिस्थितियों वाली फसल आपके लिए होगी, क्योंकि इसमें कंद में यानी कि मूली में और पत्ते में, पौधे में तमाम तरह के कीड़े लगते हैं। तो उससे भैया आपको बचाना होगा। अगर भैया आप उससे बचा ले जाएंगे तो मूली एक ऐसी फसल है जो भैया ये सलाद में यूज होती है, और ये दोस्तों इस समय बहुत कम लोग इसकी बुआई करते हैं। अगर आप इसको तैयार कर ले जा रहे हैं तो ये भैया आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देगी। और हाँ दोस्तों, ठंडक के मौसम में साग वाली फसलें तमाम रहती हैं, और इस समय अगर आप लाल चौलाई की खेती कर रहे हैं तो ये आपको अच्छा फ़ायदा देगी, क्योंकि भैया साग वाली ये फसल आप आसानी से इस मौसम में तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों, जो फसलें साग वाली ठंडक में आती हैं वो इस मौसम में नहीं होती, तो इसमें भैया लाल चौलाई में आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, हमारी दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।